नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपनी YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 में जो आप लोग का पेपर 1 हुआ था, जिसमें हिंदी का जो प्रश्न पत्र पूछा गया था उसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और यह जो प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही प्रश्न आप लोग का 2023 में पूछ भी सके। लेकिन अगर नहीं भी पूछेगा तो भी आप लोग को ये अंदाजा लग जाएगा किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इजी पूछा जाता है, मॉडरेट रहता है, या फिर आपका टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के को हल करने के बाद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज अपने इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं और बिल्कुल ही जीरो से सारी चीजें हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन से आप लोग को जो आप लोग 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इसमें आप लोग को हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा जो प्रश्न आप लोग के सामने है वह इस प्रकार से है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 यहां पे पूछा गया है कि इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो 4 ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह आपका तत्सम है। संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या है। संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या है, का है, को है, से है, या फिर के लिए है। तो 52 का सही आंसर होगा डी, के लिए। संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या है, आपका के लिए है। प्रश्न नंबर 53 देखिए दिया हुआ है यहां पर कि मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में काल बताना है आप लोग को। ठीक है, मैं चित्र बना रहा हूं, इसमें आपको काल बताना है। भविष्य काल है कि भूतकाल है, अनिश्चित भूतकाल है, या फिर आपका वर्तमान है। तो 53 का जो सही आंसर होगा वह डी सही होगा। इसमें आपका वर्तमान काल है, क्या है, हूं लगा हुआ है, इसलिए आपका वर्तमान काल होगा। प्रश्न नंबर उसी प्रकार से 54 को देखेंगे हम लोग। दिया हुआ है आलू किस भाषा का शब्द है। आलू जो है वो आपका किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली है, चीनी है, अरबी है, या फिर आपका अंग्रेजी है। तो 54 का सही आंसर होगा आपका ए, यह आपका पुर्तगाली शब्द है। प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है यहां पर कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। दांत से किया जाता है, मूर्धा से, दालू से, या फिर आपका कंठ से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर होगा बी, मूर्धा के द्वारा इसका किया जाता है। मूर्धा के द्वारा देखिए री का भी उच्चारण हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ट वर्ग के होते हैं, ट वर्ग का मतलब होता है ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये भी आपके मूर्धा के द्वारा किए जाते हैं उच्चारण। उसी प्रकार से आपका र भी होता है और आपका श भी होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 56 पे। देखिए प्रश्न नंबर 56 क्या बोल रहा है आप लोगों से, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। देखिए मुहावरों से संबंधित प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु होना, या फिर आपका सुगंधित होना। तो 56 का सही आंसर होगा आपका सी, यानी यह आपका दुर्लभ वस्तु सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए दिया हुआ है यहां पर कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ई का, ई का, इक का, या फिर आ का। तो 57 का यहां पर डी सही आंसर होगा, आ। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 58। देखिए प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द बताइए। देखिए पैरों से लेकर सिर तक अगर आपसे पूछ रहा है तो उसके लिए एक शब्द बस होगा, वह होगा क्या भाई, तो वह होगा आपका अपाद मस्तक। क्या हो जाएगा, अपाद मस्तक, यह आपका सही आंसर होगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 59 पे। देखिए दिया हुआ है काव्य में भाव और कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं। कारक क्या कहलाते हैं, रस कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं, चौपाई कहलाते हैं, या फिर आपका अलंकार कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी यह आपके अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है आप लोग से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्यकार कौन थे। हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन थे। हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 60 का सही आंसर होगा ए, क्या हो जाएगा ए, हरिशंकर प्रसाई यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, हरिशंकर प्रसाई जो है वह मशहूर निबंध संग्रह भी इनका है, जो कि विशेष करके हास्य व्यंग्य पर आधारित है। और इनकी जो मतलब बहुत सारे इनका हास्य निबंध का, इनके बहुत सारे निबंध हैं
जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो आपकी तब की बात है। ठीक है, क्या है आपकी? तब की बात है, यह सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा एक और इनकी फेमस है, वह है आपका बेईमानी की परत है। ठीक है, क्या है आपकी? बेईमानी की परत, यह भी इनकी बहुत फेमस रही हुई है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 61 पे। दिया हुआ है सड़ानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो 61 का सही आंसर हो जाएगा डी, सट प्लस आनन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और सट प्लस आनन यह आपका क्या है? तो यह आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, क्या है आपका? व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 62 को देखिए, दिया हुआ है यहां पर आप लोगों को कि चक्रधर शब्द है, चक्रधर जो है आपका शब्द किस प्रकार का है? ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है, या फिर आपका विदेशी है? तो 62 का सही आंसर होगा सी, योग ऋण शब्द है आपका। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 63 पे। दिया हुआ है निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कौन, यह या फिर क्या? तो 63 का सही आंसर होगा आपका ए, यानी कुछ जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपका कुछ रहे या फिर आपका कोई रहे, तो इन दोनों में से कोई भी रहता है तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 64 दिया हुआ है संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो संबंध बोधक अव्यय जो होता है वह हमेशा संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 65 पे। देखिए प्रश्न नंबर 65 बोल रहा है स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक कौन सा है? आलंबन है, उद्दीपन है, विभाव है, या फिर आपका अनुभाव है? तो 65 का यहां पर बी सही आंसर होगा, उद्दीपन सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है आप लोगों से, इसे हम लोग देखते हैं। दिया है कि जो जो निहारिये नेरे है न नहीं, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो अलंकार की अगर बात करते हैं तो 66 का सही आंसर हो जाएगा डी, यह आपका पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 देखिए, दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यह आपको बताना है। उज्ज्वल है, दीपक है, मूर्ति है, या इनमें से कोई नहीं है? 67 का ए आंसर सही होगा आपका, उज्ज्वल यहां पर सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 देखिए, दिया हुआ है निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं है, यह आपको बताना है। अतिक्रमण, प्रतिक्षण, या फिर सुगम, या फिर आपका दर्शन? तो 68 का यहां पर डी सही आंसर होगा, दर्शन यहां पर में आपका उपसर्ग का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 69 बोला गया है दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? नाटक प्रहसन आते हैं, नाटक कहानी आते हैं, नाटक व्यंग्य आते हैं, या फिर प्रहसन और कहानी आते हैं? तो 69 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटक और प्रश्न, ये आपके सही आंसर है। देखिए दृश्य काव्य होता है क्या है कि जिस रचना का रसस्वादन देखकर, सुनकर, पढ़कर किया जा सके उसे हम लोग दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जयशंकर जी की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की, तो यह इनके नाटक था, इनका जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक था जिनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा था, जो नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक ऐसा नाटक था जो कि दृश्य काव्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 70 पे। 70 देखिए, दिया हुआ है कि यह जो चिन्ह बनाया गया यह किस प्रकार का चिन्ह है, यानी कैसा चिन्ह है, इसको किस चिन्ह के नाम से जानेंगे? लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह, आदेश चिन्ह, या फिर हंसपद चिन्ह? तो 70 का जो सही आंसर होगा वह ये सही होगा, लाघव चिन्ह के नाम से हम इसे जानेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 71। दिया हुआ है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर कबीर? तो 71 का सही आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी सुमित्रा नंदन पंत यहां पर सही आंसर है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं भाई? तो ये आपके छायावादी युग के हैं। ठीक है, छायावादी युग के कवि रहे हैं। तो इन्हीं को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है क्योंकि यह प्रकृति के बहुत ही नजदीक थे। प्रश्न नंबर 72 स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक क्या होता है? तो स्वाभिमान और स्वाधीनता का जो प्रतीक होता है वो आपका डी सही होगा, सिंह यहां पर सही आंसर होगा। सिंह जो होता है वह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, स्वाधीनता इन सभी का प्रतीक होता है। प्रश्न नंबर 73 देखिए, दिया हुआ है आप लोगों का अली शब्द के दो अर्थ हैं। अली जो शब्द है इसका दो अर्थ होता है, भौरा, सखी, घाट, घर, जल, पानी, पिता और भाई। तो 73 का सही आंसर होगा ए, भौरा और सखी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 74 पे। दिया है वह बहुत बोलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है आपका? तो देखिए इसमें जो क्रिया विशेषण है वह सिंपल सा बहुत है। ठीक है, वह बहुत बोलती है यानी क्रिया विशेषण आपका बहुत है।
प्रश्न नंबर 75 देखिए दिया हुआ है आपका, उज्ज्वल पद में संधि बताइए। उज्ज्वल पद में संधि कौन सा है? दीर्घ है, गुण है, व्यंजन है या फिर आपका विसर्ग संधि है। तो उज्ज्वल में आपका व्यंजन संधि हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? व्यंजन संधि। अब आते हैं प्रश्न नंबर 76 पे, दिया है छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रानंदन पंत या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो 76 का जो सही आंसर होगा ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद ये आपके छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 आपका दिया हुआ यहां पर ध्यान से देखिएगा कि पावक शब्द का उदाहरण है। पावक शब्द किसका उदाहरण है भाई? दीर्घ स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का या फिर अयादी स्वर संधि का। 77 का जो सही आंसर होगा वह डी सही होगा, अयादी स्वर संधि का यह उदाहरण है। पावक का अगर हम देखें तो यह आपका पौ प्लस अक हो जाएगा। ठीक है, पौ प्लस अक यहां पर सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 78, दिया है कि सामान्यतया काव्य में कुल कितने भेद पाए जाते हैं? काव्य में कितने भेद होते हैं भाई? तो 78 का सही आंसर होगा बी, 2 भेद यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से है यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक होता है आपका श्रव्य काव्य होता है। ठीक है, क्या होता है? श्रव्य काव्य। दूसरा जो होता है उससे हम लोग दृश्य काव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? दृश्य काव्य के नाम से जानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 79, देखिए दिया हुआ है प्रसारण का विलोम बताइए। प्रसारण का विलोम है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या फिर सदर्शन। तो 79 का सही आंसर होगा सी, आकुंचन यहां पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 80, दिया है कि लोक संस्कृति का जन्म हुआ था शहरों में, गांवों में, कस्बों में या फिर आपका विद्यालयों में। तो 80 का बी सही होगा, गांव में इसका जन्म हुआ था। 81वां देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि कृपाण शब्द है, कृपाण शब्द है आगत, देशज, तद्भव या फिर आपका तत्सम। तो 81 का सही आंसर होगा डी, तत्सम होगा। ठीक है, यह क्या है? आपका तत्सम है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 82, देखिए दिया है बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना या फिर धोखा खाना या फिर उल्लू बनाना। 82 का सही आंसर होगा आपका ए, यानी चक्कर में पड़ना आपका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 देखिए दिया हुआ है सिर से बोझ उतारना मुहावरे अर्थ क्या होगा? भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना या फिर बात पक्की होना। 83 का सही आंसर होगा ए, यानी भार टालना यहां पर सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 देखिए दिया हुआ है आप लोग का निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। तो 84 का जो सही आंसर होगा वह आपका डी होगा, यानी पशु जो है आपका ऋण शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 देखिए दिया हुआ है आप लोग का महोत्सव में संधि है। महोत्सव में आपका संधि है ये आपको बताना है। तो देखिए महोत्सव में जो संधि है ना वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि है। ठीक है, क्या है आपका? गुण संधि, क्योंकि इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह हो जाएगा महा। ठीक है, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 86 पे, देखिए प्रश्न नंबर 86 बोल रहा है आप लोगों से अंबर का विलोम बताइए। 86 दिया है, अंबर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अंबर का जो विलोम होगा वह अवनी होता है। ठीक है, क्या होगा? अवनी। 87 का देखिए दिया हुआ है मुझे कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष है। तो 87 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यह आपका उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में देखिए क्या आता है? मैं आता है, ठीक है, हम आता है, मुझे आता है, हमारा आता है। प्रश्न नंबर 88 देखिए दिया हुआ है आप लोग का बहिर्मुखी में समास बताइए। बहिर्मुखी एक शब्द दिया गया है और इसमें आपको समास बताना है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर आपका कर्मधारय समास। तो 88 का ए सही होगा, इसमें आपका अव्ययी भाव समास हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 89, देखिए दिया हुआ है आप लोग का सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या थी? सूरदास की जो साहित्यिक भाषा है वह आपकी क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो 89 का ए ऑप्शन सही होगा, ब्रज भाषा है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 90 पे, दिया हुआ है महाकाव्य में किसका वर्णन किया जाता है? किसके बारे में बताया जाता है? मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण का, मानव जीवन के एकांकी पक्ष का या फिर मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का। तो 90 का सही आंसर होगा ए, यानी कि मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 91, दिया है काली मिर्च में कौन सा समास है आपका? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। 91 का सही आंसर होगा ए, यानी कर्मधारय यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, काली मिर्च अर्थात काली है जो मिर्च, तो इसलिए आपका कर्मधारय होगा।
आते हैं प्रश्न नंबर 92 में। यह है उर्वशी किसकी काव्य कृति है? अज्ञे की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर कुंवर नारायण की? तो 92 का सही आंसर होगा आपका सी, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 93 दिया हुआ है, सन्यासी का पर्यायवाची बताइए। ढोंगी, बाबा, वृद्धा या फिर दंडी? 93 का सही आंसर होगा ए, सन्यासी का जो पर्यायवाची होता है वो आपका ढोंगी होता है। ठीक है, सन्यासी का जो पर्यायवाची होता है वो आपका ढोंगी होता है, बैरागी होता है, ठीक है, और दंडी भी होता है। ठीक है, क्या होता है? दंडी। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं होगा, ढोंगी नहीं होगा, बल्कि ए होगा, सॉरी डी, दंडी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो सन्यासी का पर्यायवाची जो होगा आपका डी होगा, न कि आपका ए होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 94 दिया है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा होगा, विस्मय होगा, भय होगा या फिर आपका उत्साह होगा? तो 94 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा, विस्मय। अद्भुत रस का जो स्थायी होता है वो आपका क्या होता है? विस्मय होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 95 पे। प्रश्न नंबर 95 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो भक्ति काल का कवि नहीं है तो वह हो जाएंगे आपके 95 का सी सही होगा, मतीराम। मतीराम जो है वह रीति काल के कवि हैं। ठीक है, किसके हैं? रीति काल के यह कवि हैं। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 96। देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, बच्चों को काटकर फल खिला दो, वह सुंदर दृश्य है, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि बच्चों को काटकर फल खिला दो, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। और अगर हम बात करते हैं शुद्ध क्या होगा कि बच्चों को फल काटकर खिलाओ, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। प्रश्न नंबर 97 देखिए दिया हुआ है, कारवां किस विधा की रचना है? कारवां जो है वह किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी, उपन्यास या फिर एकांकी है? तो 97 का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी यह आपका एकांकी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 98। देखिए प्रश्न नंबर 98 का रहा है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है आपको। संयुक्त वाक्य को पहचानना है। उत्तर देने का यह ढंग सही नहीं होता है। मैं पूरे ऑप्शन पढ़ूं इससे पहले आप लोग बता दूं कि संयुक्त वाक्य कुछ पहचान होते हैं। जिस भी वाक्य में और शब्द लगा होता है वह आपका संयुक्त वाक्य होता है। अब देख लीजिए और किसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका और शब्द दिख रहा है, इसलिए आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 देखिए दिया हुआ है आप लोग का कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम लोग केवल क्या बोलते हैं? कृपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृपण। और आज का हमारा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण? तो 100 की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी प्रविशेषण यहाँ पर सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2000 जो आप लोग का 20 में आप लोग का पेपर हुआ था, ठीक है, पेपर 1, जिसमें कि आप लोग का जीके और हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जो आपके वर्ग है, यानी कि कला वर्ग, साइंस वर्ग, उनके क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग का उसमें आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।